बाबा नेत्र बंद करके कथा श्रवण करा रहे। सभी लोग तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। हमारी कथा जब लगी सुनाने, गोरा गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता उमा के। अजी भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। हाथ उठाके दोनों हरि कथा हुई ना पूरी, अरे नींद उमा को आई। बोले बाबा समझ न पाए तोता की हुंकार उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो। बाबा कथा श्रवण करा रहे, मैया सो रही। अचानक जब नींद से गोरा जागी, क्या बात है, जब नींद से गोरा जागी, अफसोस हुआ चिंता जे ना है कि तुम सोए रही। बोले फिर? बोले चिंता तो जे है कि तुम सोए रही, तो जे हूं की आवाज कौन दे रहा है भाई? तो मैया बोली जे तो पता ना। अचानक बाबा ने चारों तरफ निगाह डाली,
ऊपर देखा एक वृक्ष की डाली पर छोटा सा सुक बैठा है तोता। वो हूं बोल रहा, बोले ये है चोर। अब तोता देख के बाबा क्रोध में आ गए। इतने क्रोध में बोले चुपचाप कथा श्रवण की, त्रिशूल छोड़ा, तोता आगे आगे बाबा पीछे पीछे। उड़ते उड़ते तोता पीछे पीछे। व्यास जी की पत्नी अट्टे पे खड़ी थी, अचानक जमाई आई, तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। अब व्यास जी पीछे पीछे रहो, वो भोले बाबा बोले अरे ओ व्यास जी, अरे ओ व्यास जी। बोले क्या हो गया? बोले हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया है। व्यास जी बोले मन ही मन में इतने बड़े धनवान कवते है सो डकैती पच जावेगी, कैलाश पर्वत पर खावे को तो जाने ना है, और यहाँ आयो के चोर आयो हमारे घर पे, तुम्हारे यहाँ से चोरी करके। बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है, उसने अमर कथा सुनी, अमर कथा। बोले महाराज अगर उसने अमर कथा सुनी है तो फिर वो अमर हो गया, आप उसे मार नहीं सकते। बाबा बोले ऐसे कैसे नहीं मार सकता, पत्नी के गर्भ में है बाहर निकालो। अरे ब्यास जी बोले ये कोई बात हुई, बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। बोले बाबा बोले मैं इधर ही बैठ जाऊंगा कभी तो आएगा। सुखदेव जी बोले कि तुम बैठे रहो, मैं आने वाला नहीं हूं। 9 साल हो गए गर्भ से बाहर नहीं आई। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए। माताओं जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन वो जैसे पैदा हुए 12 साल बाद तो न रोए न किसी को देखा, और दिगंबर मतलब नग्न अवस्था में सीधा बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। बच्चा चला तो व्यासी पीछे पीछे, अरे ओ बेटा, अरे ओ पुत्र, अरे ओ बेटा। पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे, और सभी स्त्री पुरुष समझा रहे ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, आप व्यर्थ रो रहे हैं। तो कहा कि क्या करूं? बोले लौट जाइए, ये जीवन है। लौटा दिया। जब लौटाया है तो व्यास जी ने 4 श्लोक, मतलब जैसे 18,000 श्लोक बने, वही 4 श्लोक अपने शिष्यों को दिए।
सुखदेव जी के सामने शिष्य पहुंचे, वो श्लोक बोले, सुखदेव जी को बड़े बढ़िया लगे, पुनः वापस आए। वही सुखदेव जी आज उस 88,000 ऋषियों में जब प्रवेश होते हैं, आप याद रखिए कि महाराज बेटे के सम्मान के लिए पिता खड़ा हो गया। वक्ता या विद्वान आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक के प्रणाम करना पड़ेगा। स्वयं के पिता व्यास जी अपने पुत्र के सम्मान के लिए खड़े हो गए, और जब खड़े हुए साष्टांग दंडवत किया परीक्षित ने। साष्टांग दंडवत मतलब सामने वाले के चरणों में अपना सर रखना। पहले लोग पैर छूते थे तो बड़े सम्मान से छूते थे, और बुजुर्ग के हमेशा पैर छूने चाहिए, वो भी पैर के अंगूठे को। पैर के अंगूठे में तेज होता है, जब आप पैर छुएंगे माथे से लगाएंगे तो आयु विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ती, आयु विद्या यश और बल। लेकिन अब पता है पैर तो नहीं छूते, घुटने छूए, छाती तो लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बना हुआ है, सब खत्म, सम्मान उतना ही बचा है। साष्टांग दंडवत किया परीक्षित ने, उचित आसन पर बिठा लिया, चरण धोकर के शरणामृत लिया। महाराज आप से मैं प्रश्न करूंगा, आप उत्तर